नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे अलवर की, जहां जेप्टो स्टोर पर कार्यरत राइडर्स ने अपने शोषण और मनमानी आईडी टर्मिनेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में स्थित स्कीम 8 के जेप्टो स्टोर पर कार्यरत राइडर्स ने रविवार को अपने शोषण और मनमानी आईटी टर्मिनेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राइडर्स का कहना है कि पहले उन्हें हर डिलीवरी पर 90 रुपये का इंसेंटिव दिया जाता था, जिसे अब घटाकर मात्र 5 रुपये कर दिया गया है। राइडर्स ने आरोप लगाया कि कंपनी लगातार नए राइडर्स की भर्ती कर रही है और फिर पुराने राइडर्स का इंसेंटिव खत्म कर दिया जाता है। जब इस अन्याय का विरोध किया गया तो उन्हें जेल भिजवाने की धमकी दी गई। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 50 से अधिक राइडर्स की आईडी बिना किसी पूर्व सूचना के टर्मिनेट कर दी गई। इस फैसले से नाराज राइडर्स ने हड़ताल कर स्टोर के बाहर इकट्ठा होकर न्याय की मांग की है और प्रशासन से उचित कार्रवाई की अपील की। राइडर्स का कहना है कि वो तब तक काम पर नहीं लौटेंगे जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता और टर्मिनेट की गई आईडी बहाल नहीं की जाती। नाम है आपका? सर, मेरा नाम संकल्प मीणा है। मैं जेप्टो कंपनी है जिसमें एक राइडर के तौर पे काम कर रहा हूँ। हमारे यहाँ पे 6 महीने से ये कंपनी चल रही है। इनका काम ये होता है कि ग्रोसरी कस्टमर तक डायरेक्ट डिलीवर कराने का काम होता है। हमारी कंपनी पहले बिल्कुल सही चल रही थी। हमारे जो सर्च इंसेंटिव होता है वो कंपनियों ने पहले सही दे रही थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनियों को अपने राइडरों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए रेफर ऑफर करने लग गई। उसमें क्या है, कंपनी अपना फ़ायदा देख के ज़्यादा राइडरों को ऑफर कर दिया। 70 से 80 राइडर उन्होंने हायर कर लिया। उनके बाद जैसे उन्होंने हायर किया तो उन्होंने सारा इंसेंटिव गिरा दिया। अब जो भी यहाँ के राइडर थे उन्होंने सबों ने पहले 3 महीने से कंपनी के जो HR है, RSI है, सबों को पहले ही बोला था कि सर हमारा इंसेंटिव है, हम बढ़ा देंगे। हमने काफ़ी बार उनके कहने पे स्ट्राइक करने की सोची भी, पर उनकी बात मान के हमने स्ट्राइक नहीं की। लगातार इसी कोशिशों को जारी करते करते आज हमारा इंसेंटिव बिल्कुल गिरा दिया गया है। कितना था पहले? सर, पहले 90 रुपये था, अब 5 रुपये कर दिया गया है। और जिसके दौरान कस्टमर से हम जाते हैं, कस्टमर को फेस करते हैं, उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी हमें कोई सुनवाई नहीं देती। यहाँ तक कि कस्टमर हमारे यहाँ पे स्टोर पे आके हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी भी कर देते हैं, थप्पड़ अप्पड़ भी कर देते हैं। उसके बाद भी स्टोर वाले कहते हैं ये आपका मैटर है, आप जानो, आपका काम जाने। उसके बाद कल भी हमने स्ट्राइक की थी। उसके दौरान कंपनियों ने अपना फ़ायदा देखने के लिए पुलिस वालों को बुला के उनको थोड़ा बहुत पैसा दे के हम लोगों को धमकाया और हम लोगों से बोला कि अगर दोबारा इस तरह की बदतमीजी करी गई तो आपको यहाँ पे जेल में बंद कर दिया जाएगा। और 50 या 52 राइडरों की आईडी टर्मिनेट कर दी गई। उनसे बोल रहे हैं कि हमसे लगातार इसी कोशिशों को अगर आप जारी करते हो, हमारी बातें नहीं मानते हो, तो आपको किसी भी कंपनी में हम काम नहीं करने देंगे। धन्यवाद सर। हाँ बताइए। यहाँ पे हम सारे राइडर हैं, ये स्ट्राइक पे बैठे हैं, इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमारा जो पहले काम था, हमें पेमेंट मिलता था, उस पर दिन दिन घटते जा रहा है और हमारे साथ में व्यवहार गलत किया जा रहा है। हमें लताड़ा जा रहा है कि आप काम करो तो करो, नहीं मत करो। हम राइडर बहुत पुराने, जब से स्टोर खुला है जब से हम यहाँ पे काम पे लगे हुए हैं। कौन सा स्टोर है? ये जेप्टो स्टोर है। कहाँ पर है ये मोती डूंगरी के पास में, D-Mart के पास में, पनास बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में है। अच्छा, पहले कितनी वो मिलती थी आपको? पहले हमें यहाँ पे सर 2700 रुपये मिलता था, अब 1200 रुपये कर दिया हमारा। ऐसा क्यों किया? ऐसे इन्होंने एकदम घटा दिया। आपको काम करना है तो करो, नहीं मत करो, जबरदस्ती है। कितने लोग हो आप? हम यहाँ पे 80 लोग हैं जो काम करते हैं। हाँ, और 80 लोगों की हमारी आईडी एक साथ टर्मिनेट कर दिया इन्होंने, सारे लोगों की। क्या क्या किस तरह का काम? वैसे हमें यहाँ पे काम है, हमें 10 मिनट में हम ग्रोसरी आइटम पहुँचाते हैं कस्टमर को। सारी कस्टमर को हम पूरी सुविधा देते हैं उनको घर पे, फिर भी हमें यहाँ पे लताड़ा जा रहा है। 15 20 घंटे काम करते हैं हम यहाँ पे, और ना हमें ओवर टाइम का कोई पेमेंट नहीं मिलता, कोई प्लेसमेंट नहीं। हमें खुद यहाँ पे किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है उसका कोई प्लेसमेंट में नहीं है। ये बंदा कहाँ है भाई? कंपनी से बात करी आपने? हाँ, कंपनी पुलिस बुला रही है, हमें लदेड़ रही है, पुलिस आके पुलिस डंडा मार रही है हमारे में। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। बकानी में दिव्य ज्योति कलश यात्रा रथ का बकानी नगर में पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। देखिए खबर बकानी से है, जहां दिव्य ज्योति कलश यात्रा रथ का बकानी नगर में पुष्प वर्षा के साथ भव्य स्वागत किया गया। रमेश शर्मा अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में यह यात्रा निकाली जा रही है।
भव्य ज्योति कलश यात्रा 25 मई यानी कि आज प्रातः 8 बजे से गायत्री प्रज्ञापीठ मंदिर बकानी से पंचायत समिति सड़क मार्ग पर गुजरती हुई फलोदी मांगलिक भवन रोड सरोतिया मोहल्ला खेड़ा ग्राम की ओर ज्योति रथ यात्रा ने प्रस्थान किया। बैंड बाजों के साथ बकानी कस्बे में निकाली गई ज्योति कलश यात्रा के साथ शोभा यात्रा में गुमान सिंह, गोपाल शर्मा, प्रज्ञापीठ बकानी के मुख्य ट्रस्टी जयप्रकाश शर्मा, मनोहर सिंह और व्यापार संघ बकानी और विभिन्न संगठनों द्वारा शोभा यात्रा का भव्य स्वागत पुष्प वर्षा के साथ किया गया। सर, आज बकानी में जो शोभा यात्रा निकाली जा रही है गायत्री परिवार के द्वारा, जिला कार्यकारिणी के द्वारा, तो इसका मुख्य उद्देश्य जो गायत्री परिवार की ओर से ये ज्योति कलश यात्राओं का आयोजन परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा सन 1926 में अखंड दीपक की स्थापना की, गायत्री परिवार का स्थापना की। परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी का भी सन 1936 में जन्म हुआ और ये अपना 2026 में माता जी की और अखंड दीपक की जन्म शताब्दी बड़े विशाल स्तर पर शांतिपूर्ण हरिद्वार में मनाई जाएगी। उसी के संदर्भ में जन जागरण के रूप में वो संदेश देने के लिए पूरे भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में इस तरह की ज्योति कलश यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आम जन को जन जागरण के माध्यम से ये संदेश जाए कि हम किस तरह घर की परिशोध लाएं, व्यक्ति निर्माण कैसे हो, परिवार निर्माण कैसे हो और परिवार में सुसंस्कारिता का वातावरण कैसे हो। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे जोधपुर की, जहां प्रांत महिला समन्वय के तत्वाधान में शौर्य वाहन रैली का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां प्रांत महिला समन्वय के तत्वाधान में आयोजित भव्य शौर्य वाहन रैली में हमारे वीर रक्षा बलों की वीरता और समर्पण का सम्मान किया गया। इस रैली में ध्याना सोनी, कीर्ति सोनी और तानी अग्रवाल ने सभी का मन मोह लिया। उन्होंने देश की वीरांगनाओं का रूप धरा, जिनमें व्योमिका सिंह और कैप्टन सोफिया कुरैशी की भूमिका भी शामिल थी। इसके अलावा रितु बोराना ने भारत माता का रूप धारण किया और सभी का मन मोह लिया। इसके साथ ही मातृशक्ति की कई माताएं और बहनें स्कूटर पर सवार होकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए चल रही थी। माताओं और बहनों ने सेना के सम्मान में नारे लगाए। वहीं जोधपुर विभाग संयोजिका धनपूर्ण गहलोत ने बताया कि इस कार्यक्रम में सभी क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी ली। उसमें बहुत बड़ी एक घटना हुई है, उसमें हमारे जो मासूम नागरिक मारे गए उसको लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके नाम से एक पूरा अभियान चलाया और उसके निमित्त हमारे जो सेना है उन्होंने ऐसे जो आतंकवादी 9 ठिकाने थे उनको मार गिराया। तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, विशेषकर महिलाओं के लिए बहुत गर्व की बात रही थी, क्योंकि ये जो पूरा अभियान था ये महिलाओं को समर्पित था, इसलिए इसका नाम भी ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में भी खबर जोधपुर से है, जहां राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा सिंदूर शौर्य वाहन रैली का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत व अभिनंदन किया गया। देखिए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के जिलाध्यक्ष जोधपुर ग्रामीण भरत सिंह चौधरी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के सम्मान में वीर संगठनों की मातृशक्ति द्वारा भव्य 2 पहिया वाहन रैली का आयोजन किया गया, जो जल चौक चौराहे से पावटा सर्किल तक किया गया। महानगर मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि राजस्थान शिक्षक संघ पुरुष कार्यकर्ता द्वारा जोधपुर शहर के 4 मुख्य चौराहे पर अलग अलग टोली बनाकर सिंदूर शौर्य वाहन रैली का पुष्प वर्षा कर मातृशक्ति का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। पुष्प वर्षा द्वारा स्वागत अभिनंदन करने में प्रदेश मंत्री नरेश सोलंकी, प्रदेश उपाध्यक्ष रूपाराम खोजा, संभाग संगठन मंत्री अनिला सोलंकी, मंडल संयुक्त मंत्री केसाराम, जिला अध्यक्ष जोधपुर शहर ओम प्रकाश जाकर, महिला मंत्री सरिता चौधरी, जिला मंत्री लालाराम भाटी, जिला मंत्री सुभाष बिश्नोई, संगठन के कई वरिष्ठ और ज्येष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।